हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अक्षय तृतीया का पावन पर्व आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को उल्टी सीधी पूजा करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। अक्षय तृतीया, हमें किस देवी देवता का पूजन करना है? तो अक्षय तृतीया पर हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी का संग पूजन करना है। सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम नहीं भी उठते हैं, काम में बिजी होते हैं, बहुत से लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, सूर्योदय से पहले उठ के ज़रूर अपना पूरा घर साफ करें अच्छे से, और सुगंधित इत्र से, अगरबत्तियों से, धूप से, सभी से अपने घर को महकाएं। स्प्रे से, बहुत सारे स्प्रे आते हैं मार्केट में आज के टाइम में, तो इन सभी से आप अपने घर को बहुत महकता हुआ एकदम से तैयार कर ले। पूजा करने से पहले सफाई करते हैं तो अपने मेन गेट को गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके और गौमूत्र मिला करके सभी का छिड़काव करें, और पूरे घर में गंगा जल का और हल्दी मिले हुए जल का बहुत ज़्यादा शुद्ध वातावरण हमें मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी भजन प्ले कर दें, कोई भी अच्छा संगीत प्ले कर दें, जो भी आपको पसंद हो, अच्छा संगीत, मधुर संगीत लगाएं और एकदम खुशनुमा माहौल बना लें। और अगर कुछ भी नहीं कर पाए आज के दिन, माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है वो कमल के फूलों से होता है, गुलाब के फूलों से होता है। माता रानी को गुलाब के फूल बहुत पसंद होते हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाए तो गुलाब के एक फूल को ही ले आए, और किसी भी पेड़ से भी आप ले सकते हैं। जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कहीं गुलाब का फूल लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी एक माला ही होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत होता है, तो गुलाब का एक फूल हो और उसे इस भावना के साथ ले करके आएँ कि आज माता लक्ष्मी तक हमें हमारी जो मनोकामना है वो इस फूल के जरिए हमें पहुंचानी है। श्री यंत्र आता है, माता रानी का तांबे का यंत्र होता है, तो श्री यंत्र का पूजन करें कमल की पत्तियों से या गुलाब की पत्तियों से। तो उनका जो है अभिषेक बोला जाता है, फूलों से भी अभिषेक होता है। तो श्री यंत्र का पूजन करना है। माता रानी को खीर बहुत पसंद है, तो क्या करेंगे कि केसर युक्त माता रानी के लिए खीर बनानी है। और अगर खीर नहीं भी बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आम बहुत अभी मार्केट में आया हुआ है, पीला पीला आम सभी के मन को मोह लेता है, इसमें मिठास भी होती है, तो इसका जो है शरबत टाइप बना लें, माता रानी का भोग लगाएं, उसके बाद सभी लोग प्रसाद को जो है खुद ग्रहण करें। बहुत पावन पर्व है, और छोटे छोटे से उपाय हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। ऐसा हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए। ये कोई टोना टोटका नहीं होता है, ये हमारे पुराणों में विधियाँ बताई गई हैं कि हमें, अगर हम धनवान हैं तो हमें अपने धन को अपने घर में रोकना कैसे है। कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, किसी के भी पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं, तो उनको टिकाए रखने के लिए ये छोटे छोटे से उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हुए हैं, जो बहुत ही प्रभावी हैं। छोटा सा उपाय है कि अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अक्षय तृतीया अनसुलझा मुहूर्त होता है, हम खुद से भी ये पूजा कर सकते हैं। नॉर्मल पूजा है, आपका कोई ओढ़ने का चादर है, कोई आपका टाल है, सबका टाल अलग अलग होता है, तो या हैंकी तो सभी रखते हैं, रुमाल जो है तो अपना इस्तेमाल किया हुआ रुमाल ले लेंगे। बहुत ही अचूक प्रयोग बता रही हूँ, मेरे गुरुजी द्वारा बताया गया है ये प्रयोग। तो मेरा मानना है कि जिस काम को करने से किसी एक का भला होता है, तो क्यों ना उस काम को सैकड़ों हज़ारों लोगों में फैला दिया जाए और सभी की दुआएं हासिल की जाए। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो हमें लौट के
हमारे पास वापस वही अच्छा आता है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे पास वापस लौटकर गलत ही आता है। तो एक उपाय है, सिंपल सा है कि चादर ले लें या टाल ले लें या रुमाल ले लें और उसमें एक गांठ लगा दें अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और इसमें टाइम ज़रूर रखना है। मैं तो भाई टाइम डाल देती हूँ, मैं पता नहीं क्या है, गुरु भगवान की ऐसी कृपा है कि सभी लोग हंसते हैं कि इनकी तो भगवान से भी लड़ाई हो जाती है। तो आज आप लोगों के भी लिए यही बोलूँगी कि एक बच्चा जैसे झगड़ जाता है ना अपने माँ बाप से कि मुझे ये टॉय चाहिए ही चाहिए, तो हमारा भी मांगने का दिन है। हम अपने इष्ट देव से आज मांगेंगे, अपनी माँ लक्ष्मी से हम अपने लिए खुशहाली मांगेंगे, धन के अभाव में धन मांगेंगे। मांगने का मतलब ये नहीं है कि बस हम मांगेंगे और कोई कर्म नहीं करेंगे। हम मांगेंगे, उसके बाद हम अपना कर्म करेंगे। हम बिजनेस वाले हैं, जॉब वाले हैं, जो भी हैं, तो उसमें हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। रुमाल में ले ले, गांठ लगा ले, एक कटोरी में शुद्ध जल ले ले, गंगा जल, और हल्का सा उसमें हल्दी अगर डाल सके तो डाल ले, चुटकी भर। और उसी से गांठ पर जो है हल्दी मिश्रित जो जल है उसको छिड़क दें और अपनी मनोकामना बोल दें। बहुत शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से अपनी मनोकामना बोल दें। हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना है और इतने दिन में मेरी ये मनोकामना आपको पूर्ण करनी ही करनी है। और देखिएगा किस तरीके से माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो अक्षय तृतीया सभी के लिए शुभ हो, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में वैभव हो, लक्ष्मी हो, धन हो, संपत्ति हो, कहीं भी गम का कोई निशान ना हो। ऐसी मनोकामना के साथ छोटे छोटे से ये उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी आपको बहुत पसंद आए होंगे। माता अन्नपूर्णा की भी जन्मतिथि यही कही जाती है। मत्स्य अवतार जो लिया था विष्णु भगवान ने, वो भी इसी अक्षय तृतीया को हुआ था। माँ गंगा का प्रादुर्भाव भी इसी अक्षय तृतीया को हुआ था। तो हमें सभी को एक साथ मना लेना है। और याद रखने के लिए बात है कि मैं घर के हेड के लिए कहूँगी कि जब भी कभी आप अपने घर में वापस आते हैं पूरे दिन के बाद, अपने ऑफिस से या अपने बिजनेस से, कहीं से भी, कोई दुकान है, शॉप है, जो भी है, तो घर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए और कुछ ना कुछ फल या मिठाई बच्चों के लिए ज़रूर लाना चाहिए। पकवान बनाएं अक्षय तृतीया पर, अपने जो इष्ट देव हैं उनको अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग लगाएं। भगवान तो नहीं खाते, खाते हम ही सब हैं। और पितरों के निमित्त आज के दिन एक थाली ज़रूर से निकालें, गाय को खिलाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब है कि आप अपने घर में बुलाएंगे और पितरों के निमित्त पूजा करा सकते हैं। तो इससे जो है हमारे जो रूठे हुए पितृदेव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत सारी खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। अपने घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए शुद्ध कपूर जलाएं। कपूर से ना जो हमारे वातावरण में बहुत शुद्धि होती है उसके धुएं से। और इन दिनों जो है बहुत सारे कीट पतंगे, मीठे फल हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वेदर चेंज होता है, बारिश है, आंधी है, तो कीट पतंगे इनके साथ उड़ के आते हैं। उन सभी से हमारा जो है बचाव करते हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है कि आप उपवास रख सकते हैं तो कर लीजिए आज के दिन एक व्रत, कुछ भी नहीं जाता। व्रत करें, बहुत शुद्ध भाव से व्रत करें और नहीं कर पाए तो पूजा तो ज़रूर करें ही करें। और पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग जब थक जाते तो रेस्ट करते हैं, तो हमारे देवी देवता भी रेस्ट करते हैं। तो दोपहर का जो टाइम होता है उसको थोड़ा अवॉइड करें। उस टाइम जो है सभी देवी देवता विश्राम करते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक का और फिर शाम को आप किसी भी टाइम, जैसे जॉब पे जो लोग जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये व्रत नहीं कर पाए। आप भी इसको कर सकते हैं। घर पे आए, शुद्ध जल से स्नान करें और अपने घर को शुद्ध करें और जो फल फ्रूट जो भी
लाए हैं आप, उनसे भगवान को मनाएं। भगवान को मनाने का दिन है, सभी के घर में खुशहालियाँ झूम झूम के आए। तो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन ना फर्स्ट इन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।